हेलो एवरीवन, मैं हूं कुशागर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशागर ट्रेडिंग में। आज हम गोल्ड का मार्केट का पूरा एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि मार्केट का बायस क्या क्या है, कौन कौन से लेवल्स हैं और किन पीआई से बाय या सेल का हमें बेहतरीन मौका मिल सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाएं हम चार्ट पे चलते हैं। तो ये है हमारा 4 आवर का चार्ट और आज है 4 अगस्त 2026। तो मैंने आपको संडे के वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में हमारे पास कौन कौन से पीआई थे। 2 पीआई थे, ठीक है, एक ये वाला था और एक ये वाला था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये दोनों क्या है, वीक पीआई हैं। तो ये जब दोनों वीक पीआई हैं तो ये कौन कौन से वर्क करेंगे, कौन कौन से नहीं वर्क करेंगे, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये दोनों वीक पीआई क्यों थे, ठीक है। अगर आप इस वाले पीआई को देखोगे तो यहाँ पे आप देखो, ये जो ब्लू कैंडल है, ये ब्लू कैंडल इस कैंडल के इनसाइड बार में था, ठीक है। और जब ये इनसाइड बार में था तो हम इस पूरे कैंडल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये पूरे कैंडल हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हटाता हूँ, मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक एक बार साइड करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क किया। क्या इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक के साथ इस लेग में कोई एफवीजी है? यहाँ पे कोई जब एफवीजी नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, वीक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वीक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होगे, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वीक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखोगे इसी लेग में एक और ऑर्डर ब्लॉक था। ये जो कैंडल है, ये कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसके साथ हमारा क्या था, ये एफवीजी। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक एफवीजी भी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। मार्केट ने लिटरली क्या किया, उस वाले पीआई को डन किया। अब ये वाला पीआई वर्क कैसे करेगा, हमें पता कैसे चलेगा? तो आप इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे 15 मिनट में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एमएसएस मार्क करना है। तो आप एमएसएस कैसे मार्क करोगे, मैं एक बार इसे हटा लेता हूँ। आप यहाँ पे एमएसएस कैसे मार्क करोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में ये 4 आवर का पीआई था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लिटरली एक ही कैंडल में यहाँ पे क्या किया, इसे टैप किया। अगर आप ओएंडा का चार्ट यूज करते हो तो ये आपको गैप अप ओपन हुआ होगा, गैप अप ओपन हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कैंडल आपको नज़र नहीं आएगा। तो फिर आपके लिए कौन सा है, ये वाला जो है सो शो ऑफ करेगा कि मार्केट ने सबसे ज़्यादा हाई ये लगाया है, ठीक है। अगर आप लोग ओएंडा का चार्ट यूज करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप forex.com का चार्ट यूज करो, ताकि ये जो है आपको पूरा का पूरा कैंडल दिखाई दे और यहाँ पे आपको कंसिडर कराए कि मार्केट में यहाँ से यहाँ तक क्या है, एफवीजी है। क्योंकि जब भी हमारा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट का जो गैप वाला भाग होता है वो हमारा क्या होता है, एफवीजी होता है। लेकिन वहाँ पे कंसिडर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैंडल ही नहीं रहता है, तो उसे मार्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एफवीजी, ठीक है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप forex.com का चार्ट यूज करो, जिससे ये पता चले कि मार्केट में ये कैंडल बना है, इसका जो ये एफवीजी आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा हाई किसने लगाया, इस वाले कैंडल ने। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे इस लेग का सबसे निचला भाग क्या हो जाता है, हमारा एमएसएस पॉइंट। तो ये हो गया हमारा एमएसएस पॉइंट। आई होप देखो यहाँ पे क्या है, हमारा एमएसएस पॉइंट। और मार्केट ने लिटरली क्या किया है, इस वाले एमएसएस को स्वीप किया है। तो मार्केट ने जब इस एमएसएस को स्वीप करे या इसके ऊपर बॉडी क्लोज करे तो भी हमारा वैलिड है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और चेंज ऑफ करेक्टर में सिर्फ बॉडी क्लोज होना जरूरी है, एमएसएस और आईडीएम में नहीं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इसे स्वीप किया और आप देखोगे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कौन था, एक ये वाला। आप यहाँ पे देखोगे इस पूरे लेग में आपको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा और यहाँ पे एक एफवीजी दिखाई देगा। मैं एक बार इसे ठीक से मार्क कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे ये हो गया हमारा एफवीजी। आप यहाँ पे देखोगे इस पूरे लेग में जहाँ से इसके नीचे जो एमएसएस पॉइंट है, इसके नीचे से आप इस लेग में देखोगे तो कोई भी हमारा वैलिड पीआई नहीं है। मैं एक बार आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखो, हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, मिटिगेटेड हो गया, ठीक है। हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा नहीं, क्योंकि ये इस कैंडल के इनसाइड बार में है और इस कैंडल ने, ब्लू कैंडल ने इस कैंडल का हाई नहीं लगाया, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये कैंडल। क्योंकि इसके साथ हमारा क्या है, एफवीजी है। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये कैंडल ने क्या किया, ये भी इसे मिटिगेट कर दिया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये वाला, ये जो लेग है ये वाला, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं एक बार इसे हटा लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इस वाले लेग में क्या किया था, ये इस वाले लेग के साथ एक एफवीजी था, ये हमारा एक वैलिड पीआई था, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने इसे क्या किया, ग्रैब कर दिया। यहाँ पे भी ये हमारा कोई काम का नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी किसी काम का नहीं है,
ठीक है। एक ये पी था, इस पी ने भी क्या किया, इसके साथ क्या था एफ ठीक है। तो ये भी हमारा वैलिड पी था, इसने भी इसे क्या कर दिया, ग्रैब कर दिया, ठीक है। तो ये भी पी हमारा किसी काम का नहीं। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो इस पूरे लेग में हमें सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक जो है सो वैलिड दिख रहा है, क्योंकि ये अभी तक मिटिगेटेड नहीं हुआ है। लेकिन इस समय आप देखोगे मार्केट को एग्रेसिवली नीचे जानी थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ थी कल शाम को, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, एग्रेसिवली इस एफ को टैप करके नीचे गया, ठीक है। और हम पूरे ऑर्डर ब्लॉक और एफ मतलब हम लोग जो है पूरे ऑर्डर ब्लॉक को और एफ को दोनों को कंसिडर्ड करके हम पी मार्क करते हैं, ठीक है। और हमें हमेशा पी से एंट्री लेनी है। अगर आप लोगों ने नहीं ली है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट का अगर आप सिनेरियो जानते हो, मार्केट को अगर गौर से देखे होगे तो मार्केट ने क्या किया होगा, मार्केट हमेशा क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक से जाता है। कभी कभार वो एफ से जाता है अगर उसे एग्रेसिवली जाना हो तो, ठीक है। लेकिन मार्केट हमेशा क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक से जाता है। लेकिन अगर कोई भी ट्रेडर अगर ऑर्डर ब्लॉक से लेने के लिए रुका हो तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर लेना चाहते तो इस एफ और इस ऑर्डर ब्लॉक दोनों को पी कंसिडर करके आप ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो टारगेट है वो टारगेट कौन सा पॉइंट होता, तो हम 4 आवर में जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 आवर में आते हैं तो आपको 4 आवर में क्या दिखता है, 4 आवर में दिखता है एक PDL, ठीक है, प्रीवियस डे लो, मतलब पिछले दिन का लो, ठीक है। तो मार्केट में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में टारगेट हमारा कौन कौन सा हो सकता है। मार्केट में फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये वाला होगा, सेकंड टारगेट कौन सा होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, थर्ड टारगेट हमारा ये होगा, फोर्थ टारगेट हमारा ये होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये मेजर लिक्विडिटी है, इसे स्विप करने जाना ही है मार्केट को, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर आप मार्केट को गौर से देखोगे तो मार्केट एक साइडवेज जोन में चल रहा है, ठीक है। मार्केट अगर साइडवेज जोन में चल रहा है तो हमें अप और डाउन दोनों साइड की क्या करनी है, एंट्री लेनी है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, अप साइड से क्या करना है, अप साइड के ऑर्डर ब्लॉक से डाउन साइड का ट्रेड लेना है, डाउन साइड के ऑर्डर ब्लॉक से हमें अप साइड का ट्रेड देखना है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट टारगेट कहाँ तक रखनी थी, इस वाले PDL के पास, ठीक है। सेकंड टारगेट इस वाले लिक्विडिटी के पास रखनी थी, ठीक है। और इतने में आपको क्या करना है, इतने में आपको जो अपना SL है उसे कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना है, ठीक है। मतलब आपका जब ट्रेड चलने लगे, मैं आपको एक बार 15 मिनट ले चलता हूँ। आपका जब भी यहाँ से एग्जैक्ट जो है ट्रेड चलने लगे तो आप क्या करना, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपका ट्रेड चलने लगे तो आप अपनी पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर लेना, ठीक है। और कॉस्ट टू कॉस्ट पे करने के बाद आपका जो है सो SL नहीं लगेगा। अगर मार्केट इधर से मुड़ भी जाएगा या इस जगह से मुड़ भी जाएगा तो अगर देखो मार्केट को चलना होता है तो वो एक बार में ही चल जाता है, ठीक है। आप अगर यहाँ से यहाँ तक में देखोगे इस लेग में, यहाँ पर देखो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और इसे चलना था तो ये एक बार में ही चल गया, ठीक है, एक बार में ही चल गया। और फिर देखो यहाँ पे ये सेकंड था, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से देखो मार्केट को चलना था तो एक बार में इस लिक्विडिटी को स्विप कर दिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से चलना था तो एक बार में इस लिक्विडिटी को स्विप कर दिया, ठीक है। तो मार्केट को चलना होता है तो मार्केट एक बार में ही चल जाता है। इसलिए मार्केट क्या करे, एक बार आपका मूव देने लग जाए, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाए आप क्या कर लेना, कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर लेना, ठीक है। इससे आपको SL होने की संभावना कम हो जाती है और आप कहाँ तक टारगेट रख सकते थे, इस जगह पर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने जब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, इस वाले लिक्विडिटी स्विप को टैप किया, ठीक है। तो हमें जब भी लिक्विडिटी स्विप को देखना है तो लिक्विडिटी स्विप जैसे ही टैप होगा हमें सीधे 5 मिनट में जाके MSS को देखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी लिक्विडिटी स्विप हो तो उसे हम 5 मिनट में जाके MSS देखेंगे। और जब भी बड़े POI जैसे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक स्विप हो तो हमें 15 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, या वन डे का ऑर्डर ब्लॉक स्विप हो, वन डे का ऑर्डर ब्लॉक अगर टैप करे तो फिर हमें 1 आवर का क्या देखना है, MSS देखना है। तो एक बार मैं इसे हटा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 मिनट में यहाँ से हमें ट्रेड मिली है या नहीं मिली है। तो अगर आप इस पूरे लेग में देखोगे तो इस पूरे लेग में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, ये जो है वैलिड MSS नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने किसी ने भी इस कैंडल का लोन नहीं लिया है, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड PI, ये हमारा वैलिड MSS नहीं होगा, ठीक है। तो इसका वैलिड MSS कहाँ होगा, इस वाले लेग में, ठीक है। ये जो लेग है ये हमारा वैलिड MSS होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा वैलिड MSS। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस वाले लेग पे MSS किया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, MSS किया। क्या मार्केट दोबारा यहाँ से एंट्री देने गई, ठीक है। तो हम चलते हैं 15 मिनट में, हम 15 मिनट में आते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने MSS कहाँ किया, मार्केट ने MSS इस जगह कंसिडर्ड किया, ठीक है। मार्केट ने MSS कहाँ किया, इस जगह कंसिडर्ड किया, ठीक है। तो मार्केट में जब MSS इस जगह कंसिडर्ड किया तो हमें
ट्रेड कहाँ से लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी ट्रेड कहाँ से बनती है। तो मैं एक बार आपको बड़े टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो मार्केट में आपको क्या दिख रहा है। मार्केट ने MSS कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था इस जगह पे, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक था इस जगह पे, ठीक है, जो कि वैलिड नहीं था। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल के इनसाइड बार में है, ठीक है। तो ये इसने सबसे ज़्यादा अपना लो लगाया, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो मार्केट में क्या किया है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप ना करके मार्केट इस वाले FVG से गया है। आप अगर ध्यान से देखो तो मार्केट ने क्या किया है, इस वाले FVG से गया है। तो मार्केट ने इस वाले FVG से अपना मूव कंटिन्यू किया है, ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रहा है वो हम देखते हैं, और उनके लेवल्स क्या क्या हैं वो भी हम जान लेते हैं एक बार। तो मार्केट में आप अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने, मैं एक बार सेशन ऑन करता हूँ। ये देखिए मार्केट ने लिटरली अभी क्या क्या है, आपको मैं 4 आवर में दिखाऊं तो मार्केट में अभी कोई POI का लेवल या फिर कोई कुछ टैप नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो मार्केट में अभी कोई POI का लेवल टैप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो POI था, ये POI तो कंसिडर्ड हो गया, ये POI अब किसी काम का नहीं है। मार्केट के पास एक ये POI था, ठीक है, और मार्केट के पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। मार्केट के पास कौन सा, एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि आप देखोगे तो ये लगातार जो है सो सेलिंग कैंडल है। यहाँ पे अगर ब्लू कैंडल होता तो हम इसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक मान सकते थे, लेकिन ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था, वीक ऑर्डर ब्लॉक था। तो जब ये वीक ऑर्डर ब्लॉक था तो ये ऑर्डर ब्लॉक काम करने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। तो ये काम करने की संभावना कम हो जाती है, तो ये काम किया नहीं। लिटरली आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट को अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, स्विप किया। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने क्या किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को स्विप कर दिया, ठीक है। मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को स्विप कर दिया, और मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को स्विप करने के बाद नीचे जा रहा है। तो नीचे कहाँ तक जाएगा, मैं एक बार इन दोनों को हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल और इस कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, तो ये तीनों कैंडल के बीच में आप देखोगे यहाँ पे एक आपको FVG कंसिडर्ड होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ से इसको मार्क करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों के बीच में एक छोटी सी FVG है, ठीक है। इन दोनों के बीच में छोटी सी क्या है, FVG है। तो ये हमारा जब ये FVG है तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये नीचे वाला कैंडल हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे बाइंग कैंडल में हमारा एक सेलिंग कैंडल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है। और यहाँ पे आप देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक में, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में, मैं आपको बता दूँ, इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा लो इसी ने लगाया, ठीक है, इसी ने लगाया। तो ये हमारा क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो जब ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा तो हम देखेंगे कि मार्केट इसे रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है। लेकिन इसमें एक और माइनस पॉइंट है कि अगर आप इस कैंडल और इस कैंडल को देखोगे तो ये दोनों कैंडल क्या है, इस कैंडल के इनसाइड बार में है, ठीक है। इस कैंडल के इनसाइड बार में है, तो ये हमारे लिए माइनस पॉइंट है। तो हो सकता है कि ये क्या है, एक वीक ऑर्डर ब्लॉक हो जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये वीक है या नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पे ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमें यहाँ पे ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। तो आप क्या करोगे, ये 4 आवर का जैसे POI है तो आप सीधे जाओगे कहाँ पे, 15 मिनट में। 15 मिनट में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिनट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे 15 मिनट में मार्केट क्या करे, इस वाले POI को टैप करे, ठीक है। इस वाले POI को इस प्रकार से टैप करे, टैप करने के बाद यहाँ पे MSS करे, ठीक है। इस जगह पे MSS करे। MSS करने के बाद आप इस वाले लेग से क्या करना, इस वाले लेग से किसी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एंट्री फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमारा टारगेट कहाँ तक होगा ये भी हम एक बार जान लेते हैं। देखो हमारा टारगेट कौन सा होगा ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, मैं एक बार इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये अभी क्या है, रनिंग कैंडल है, ये भी क्या है, रनिंग कैंडल है। और अगर ये कैंडल इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल के बीच में अगर FVG नहीं बनाता है, ठीक है, अगर FVG नहीं बनाता है तो हमारा टारगेट कौन सा होगा, हमारा टारगेट इस वाले, इसका जो प्रीवियस हाई है, ये जो हाई है इस वाले हाई के ऊपर होगा, ठीक है। इस वाले हाई का ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ठीक है।
सेकेंड टारगेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, मैं एक बार इसे जूम करता हूँ, देखो ये वाला जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मिटिगेट कर दे, क्यों, क्योंकि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे अगर MSS आपको दिखे 15 मिनट में तो आप अपनी पोजीशन काट लेना। लेकिन अगर MSS नहीं दिखता है तो आप अपने पोजीशन को क्या करना, ट्रायल करते जाना, ठीक है। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करते जाना, ठीक है। जैसे ही इस वाले लेग के पास आए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ से ट्रेड ली, ठीक है, यहाँ से मैंने ट्रेड ली, तो हमें क्या करना है, इस जगह पे जाते रहना है धीरे धीरे, ठीक है। और इस जगह पे जैसे जैसे आप जा रहे हो तो आप क्या करना, जैसे ही इस वाले PI को टैप करें, इस वाले PI को टैप करें, तो आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन को इस वाले लेग में क्या करना है, अपने SL को शिफ्ट कर लेना है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस वाले लेग में अगर शिफ्ट करोगे तो आपको एक फ़ायदा होगा कि जैसे ही मार्केट इस वाले लेग को ब्रेक करेगा, ठीक है, इस वाले लेग को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, MSS। जब ये हमारा MSS हो जाएगा तो जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा टारगेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट में यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे, फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जब भी मार्केट इस वाले लेग से निकले तो निकलने के बाद जैसे आपने मार्केट में यहाँ पे एंट्री ले लिया तो मार्केट क्या करता है, जिगजैग होते हुए जाता है। तो मार्केट क्या करे, धीरे 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 जाए, जाते वक्त ये क्या करे, मार्केट इस वाले PI को टैप करे। तो जैसे ही मार्केट जैसे ये वाला फर्स्ट PI इसको टैप किया, ठीक है, ये टैप किया तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ जाना चाहिए, इस वाले लो के पीछे, ठीक है, इस वाले पुल बैक के पीछे हमारा टारगेट आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मार्केट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पास आएगा फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कट हो जाएगा। फिर मार्केट क्या करता है, इस वाले लो को ब्रेक नहीं करता है, फिर इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है। तो इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है, बॉडी क्लोज कर देता है। तो जैसे ही बॉडी क्लोज कर दी यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस जगह आ जाएगा, ठीक है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस जगह आ जाएगा तो फिर आप क्या करना, फिर ये मार्केट अगर इस वाले लेग को कट कर दे, इस वाले लेग को अगर स्विप कर देता है तो हमारा प्रॉफिट कट हो जाएगा। अगर इस वाले लेग को स्विप नहीं करता है और मार्केट लिटरली जाके इस वाले PI को स्विप कर देता है, ठीक है, इस वाले PI को स्विप कर देता है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टारगेट डन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्केट में और क्या क्या सिनेरियो हो सकती है। मान लीजिए कि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर गया या फिर नहीं करा, तो हमारा जो इसका अभी जो ट्रेड है वो कहाँ तक जाएगा, इस वाले प्रीवियस डे लो की जो लिक्विडिटी ली है उसके नीचे, ठीक है। हमारा फर्स्ट टारगेट अभी इस जगह होगा, सेकंड इस जगह होगा क्योंकि हमारा डाउन साइड है, ठीक है। अगर मार्केट इस वाले PI को टैप करके ऊपर की तरफ जाता है, अगर इस वाले मार्केट को टैप करके ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो PI है, ये PI क्या करेगा, इस PI तक हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। इस PI तक टारगेट होगा कब तक, क्यों 15 मिनट के MSS तक, क्योंकि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है इसलिए आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाना। हमारा फर्स्ट टारगेट फिर ये हो जाएगा, ठीक, सेकंड टारगेट फिर ये हो जाएगा, थर्ड टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कंसिडर किया कि मार्केट इस वाले ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट कितना भी साइडवेज हो जाएगा, इस वाले ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और मैं हो सकता है तो शाम तक या कल तक जो है मैं सेशन के बारे में, जो सेशन है ये मैं सेशन के बारे में आपको फुल डिटेल में वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे 5 मिनट में आओगे तो ये जो आपको 5 मिनट में ये जो सेशन दिख रहा है, एशियन सेशन, लंदन सेशन, तो ये न्यूयॉर्क सेशन, तो ये लंदन क्लोज सेशन, ठीक है। तो इन चारों पाँचों की जो सेटिंग है, इन चारों सेशन की जो सेटिंग है वो मैं आपको बता दूंगा। और ये सेशन में जो एशियन सेशन है, एशियन सेशन में हमें ट्रेड कैसे करनी है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि सेशन में कैसे ट्रेड लेना है तो आप लोग जो है सो आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। उसका देखो यहाँ पे जो सेटिंग है, ये सेटिंग में आपको फुल सेटिंग आपको क्या क्या करनी है मैं आपको अगली वीडियो में ये फुल सेटिंग उसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बाय।